कितना भी अड़चन का काम क्यों ना हो, 5 दिन है तुम्हारे पास में, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। क्यों हमारे सनातन धर्म में, क्यों हमारे हिंदू धर्म में दीपावली की इतनी महत्वता होती है, क्यों होती है? सारी सिद्धियां इन 5 दिन में व्यक्ति अगर कर लेता है तो उसके जीवन में बहुत कुछ फल प्राप्त हो जाता है। हम बहुत घंटों तक बैठकर साधना नहीं कर सकते, हम बहुत देर तक बैठकर तप नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा यज्ञ नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकते, पर यदि हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है, हमारे जीवन को यदि हमें मंजिल तक पहुंचाना है, अड़चनों से बाहर निकलना है, तो ये 5 दिन जो दीपावली के कार्तिक महीने के मिले हैं, ये 5 दिन जो नाग लक्ष्मी ने सारे देवताओं से, सारे गंधर्वों से, सारी अप्सराओं से, सारे नागों से, सारे मनुष्यों से नाग लक्ष्मी ने जो करवाया वो तुम्हें करना। क्या करा था नाग लक्ष्मी ने? देख लिया था कि सारी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, धन चले गया। जब बहुत अड़चन आकर खड़ी हो गई, असुरों ने आक्रमण कर कर सब कुछ ले लिया, कहीं राह नहीं मिल रही थी, तो नाग लक्ष्मी ने कहा कि तप करने में बहुत समय हो जाएगा, साधना करने में बहुत समय हो जाएगा, यज्ञ करने में बहुत समय हो जाएगा, तो एक काम करो, शिव को अति प्रिय है बेलपत्र, एक बेलपत्र ले जाओ, शिव जी के शिवालय पर चढ़ाना प्रारंभ करो। शिवालय कहाँ ढूंढे? तो नागों ने नागलोक में जो नागेश्वर थे उन पर चढ़ाए, बैकुंठ में जो बैकुंठेश्वर थे देवताओं ने वहां चढ़ाए, ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मेश्वर थे ब्रह्मेश्वर पर चढ़ाए। गंधर्व लोक में जो थे गंधर्वों के लिए वहां चढ़ा। सबने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर, सब। और क्या आराधना करी उन्होंने? उनको नहीं मालूम था कि नाग लक्ष्मी ने कहा है 5 दिन बेलपत्र लेकर जाते, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र समर्पित करते और प्रणाम कर कर आ जाते। ये 5 दिन आप बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, तो अपने घर के अंदर पूरे घर में भ्रमण कर कर एक बेलपत्री को बीच वाली पत्ती से पकड़कर पूरे घर का भ्रमण कर कर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव को ये 5 दिन रोज एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करो। 5वां दिन हो दूज का, उस दिन एक बेलपत्र जब चढ़ाओ तो उसी बेलपत्र को वापस लेकर आ जाओ और अपने घर में किसी भी जगह पर उसको साल भर रख कर देखिए, जिंदगी की सारी अड़चनें समाप्त होगी, कार्य में सफल। यह नाग लक्ष्मी के पूजन का दिन। कितने दिन? जम के बोलो। धनतेरस से चालू हो जाओ, बेलपत्र लिया, पूरे घर में भ्रमण कर शिव जी को समर्पित कर एक लोटा जल चढ़ाओ। फिर दूसरे दिन एक बेलपत्र लिया, फिर भ्रमण किया, शिव जी को समर्पित, फिर जल। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा, दूज। दूज का दिन रहे जब 5वां दिन विराम का रहे, तब बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी बेलपत्र को वापिस लेकर आइए, रखो उसको संभाल। शिव की प्रियता। बिना भगवान शंकर के कृपा के, बिना माँ जगत जननी जगदम्बा के कृपा के तो लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। बिना शिव कृपा लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती, अगर शिव की कृपा ना हो तो।
शंकर जी की करुणा ना हो तो शिव जी की दया ना हो। हर हर लक्ष्मी जी प्रवेश। पार्वती जी ने कहा, सुन लक्ष्मी, मृत्यु लोक में, संसार में तेरे साथ तेरी पूजन में श्री विनायक, श्री गणेश जी महाराज, गणपति जी बैठेंगे, और जिनके घर में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजन होगी उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण विराजमान होगी, वो अपूर्ण नहीं है, अपूर्ण नहीं है। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी को लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया, और लक्ष्मी, इसलिए दीपावली पर आपने जब भी देखा होगा फोटो लक्ष्मी जी का, इधर सरस्वती जी हैं, इधर गणेश जी हैं, बीच में लक्ष्मी जी बैठी हैं। बिना गणेश जी के लक्ष्मी जी का कहीं पूजन होता ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी को पूर्ण जब माना जाता है जब वो गणेश जी के साथ। आपके घर में चांदी की मूर्ति होगी तो भगवान गणेश लक्ष्मी की होगी, पीतल की मूर्ति होगी गणेश लक्ष्मी की होगी, आपके घर में कोई फोटो होगा गणेश लक्ष्मी सरस्वती का होगा। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कहा था, इसलिए माता सरस्वती की भी पूजन होती है। गणेश जी गोदी में आए इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजन होती है। लक्ष्मी पूर्ण जब मानी जाती है जब उनकी पूजन श्री गणेश जी महाराज के साथ में होती है, तब लक्ष्मी को पूर्णता के साथ में हमारे घर में विराजमान माना जाता है। कई लोग आपसे पूछते होंगे, बच्चे भी पूछते हैं, क्यों मम्मी भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजन ना होकर गणेश जी के साथ हो रही है? तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन इसलिए होती है दीपावली पर, क्योंकि वो पूर्ण हो जाती है। लक्ष्मी हमारे यहाँ से कभी जाती नहीं है, स्थिर हो जाती है। तेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या भगवान को दे सकते हैं? अभी आपको कहा कि सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, पर लक्ष्मी से कोई पूछे कि तू क्या चाहता है, लक्ष्मी से कोई पूछे तुम क्या चाहती है, तो लक्ष्मी जी भी कह देगी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि महादेव के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपका विश्वास जहाँ पर बढ़ा, आपका विश्वास जहाँ प्रबल हुआ, लक्ष्मी जी कहती है वहां पर मैं हमेशा खड़ी हूँ और तुम्हारे घर में हर पल में। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ। धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी, अब लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए, मनाना, मुहूर्त पूछिए, मनाना। कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण करें। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से, अगर घर में मार्बल या टोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में, भगवान का जहाँ मंदिर, देवालय, शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग, चौकी, पाटा, जो भी आप रख सकते हो उसको रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक, कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो, तो अपना जो कॉइन आता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए। और रखकर उसको, जो मोली आती है लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए और बाबा को थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के, लंबी बाती, एक दिया तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड,
जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस ओर। मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा लक्ष्मी जी का वो उल्टा, उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का और 7 दिए लंबी बाती के घी के आटे के दिए वो एक प्लेट में एक थाली में रख लीजिए। पूजन का सामान कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, ये सब सामग्री रखकर कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि इत्र आदि सामग्रियां रखकर, पुष्प आदि रखकर, जो क्वाइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, 7 दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी, 7 दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर जलाएं। उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है जल का छींटा देकर बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और रोली, चंदन, मोली, हल्दी जो भी है, मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर शिव की आराधना कर नारायण की आराधना कर दामोदर भगवान की आराधना कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर दोनों हाथों से समर्पित कर कंकु, रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर डाल, हल्दी धीरे धीरे कर उस पर डालना, और जो 7 दिए आप भोग लगाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद में फिर जब 7 दिए जो तुमने थाली में लिए हैं, प्लेट ले लिए हैं, उससे माता लक्ष्मी की आरती, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर आरती करिए। आरती रख दो, पर आरती को लेना नहीं, आरती भगवान की, भगवान को समझना। आरती झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारो, मेरे घर आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ हमें बहुत सारे अवगुण, हे लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे शंकर, हे औघड़दानी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे कुबेर, हमें बहुत अवगुण है, पर हे माँ हमने सुना है आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा, शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चली जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में, पर उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है, इतने दोष भरे हुए हैं, इतना अपशब्द भरा हुआ है, इतने ताने भरे हुए, इतनी गालियां भरी हुई, इतना मन में खोट भरा हुआ है, मैं इनको कैसे लक्ष्मी प्रदान करूं, मैं इनको कैसे भंडार। तब माँ आपने तुरंत भगवान शंकर से कहा तो शिव जी ने कहा, लक्ष्मी जब आप शिव की साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करो तो अवगुण मत देखना, उसके गुण देखकर प्रवेश कर जाओ।